हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि वांग जी का जो भी बिजनेस का वहाँ पे स्टडी हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका था और वो अभी जो है वो वापस जो है वो चाइना आ चुका था। जैसे ही वो घर पे वापस आता है तो जो हमारी लानी और जो हमारे लानकुरान थे वो उसे देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि कैसे वांग जी जो है इस समय घर आ सकता है। लेकिन जो हमारा वांग जी था वो आते ही उन दोनों से एक बात पूछता है कि विभूषण कहाँ है। तभी जो हमारी लानी थी वो विभूषण को का पता जो है वो वांगची को दे देती है। तभी हमारा वांगची जो है वो उनसे पूछता है कि या ये कौन है। तभी जो हमारी लानी होती है वो वांगची को जो है वो याद करवाती है कि या विभूषण का जो है वो बचपन का एक फ्रेंड है। तो तभी जो हमारा वांगजी है वो उनसे पूछता है कि तो वो वहाँ क्या कर रहा है, मतलब विभूषण इस समय याओ के घर पे क्या कर रहा है। तभी जो हमारी लान ई थी वो जो है बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि इस समय हमारा विभूषण वहाँ क्या कर रहा है। बिकॉज काफ़ी समय से जो हमारा सिचैन है वो विभूषण को याओ के घर पे जो है वो मॉर्निंग में छोड़ देता है और शाम को वो उसे अपने साथ लेके जो है वो घर आ जाता है। इसके बाद जो हमारा लैनक्यूरैन होता है वो वांगजी से कहता है कि अभी बस कुछ ही समय में वो दोनों जो है वो वापस आने वाले हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा सिचैन था उसे ये पता नहीं था कि वांगजी जो है वो घर आ चुका है। इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो वांगजी को फ्रेश होने के लिए कहती है। तभी हमारा वांगजी जो है वो एक्साइटमेंट में जो है वो जल्दी से जो है वो फ्रेश होता है और इसके बाद वो अपने मॉम को कहता है कि विभूषण का रूम कौन सा है। तभी उसकी मॉम जो है उसे विभूषण का रूम जो है वो बता देती है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जो भी सामान उसके लिए और बेबी के लिए लेके आया था उस सारे सामान को लेके जो है वो विभूषण के रूम में जो है वो चला जाता है। इतने ही देर में जो हमारा विभूषण और जो हमारे लांसी चैन थे वो वापस आ चुके थे। लांसी चैन जो है वो जल्दी से विभूषण के हैंड को ग्रैब करके उसे जो है वो घर के अंदर ला रहा था। बिकॉज उसे ये शक पड़ चुका था कि जो विभूषण है वो वहाँ यहो की हेल्प ना करके अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही वो दोनों जो है वो हॉल में पहुंचते हैं तो जो सिचैन होता है ना वो विभूषण को जो है लानी की तरफ जो है वो पुश कर देता है और उससे कहता है कि इसे अपनी भाषा में जो है वो समझा दो कि अगर फिर से इसने जैसा मैं कहूँ उसके उल्टा जाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कुछ जो हमारा वांगजी है वो ऊपर से खड़ा होकर सुन रहा था। इस समय उसके मतलब जो भी गुस्से का पारा था ना वो 100 से भी ज़्यादा हो चुका था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो हमारे विभूषण के रूम से जो है वो डायरेक्ट नीचे आता है और सीधा उनके फेस के सामने जो है वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को वहाँ देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वांगजी को देख के। उसकी आंखों में जो था वो आंसू आ चुके थे, वो रोना चाहता था। वो वांगजी को अपनी हर कंडीशन के बारे में जो था वो बताना चाहता था लेकिन वो नहीं बता पाता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण था ना वो उसकी आंखों से तो आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारे वांगजी की नज़र जो है वो विभूषण की तरफ पड़ती है तो उसका दिल जो है वो टूट जाता है और जो हमारा सिचैन है वो वहाँ तालियां मतलब क्लैपिंग जो था वो कर रहा था और कह रहा था कि वाह व्हाट अ बिग सरप्राइज, देखो ना कौन घर आया हुआ है। और इसके बाद वो जो है वो विभूषण की तरफ देखता है और विभूषण का हैंड ग्रैब करके उसे जो है वो अपने रूम में ले जाने की जो है वो कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो उससे अपना हाथ जो है वो छुड़ा लेता है और वो जल्दी से जाके जो है वो वांगची के पीछे जो है वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो वांगची के पीछे जो है वो खड़ा होता है ना तो हमारे वांगची को जो है ना वो बहुत अच्छा फील होता है। बिकॉज हमारे वांगजी ने उसे एक बात कही थी कि जब तक तुम मुझे जो है वो अपने साथ खड़े होने के लिए जो है वो नहीं कहोगे तो अब मैं तुम्हारे हेल्प तब तक नहीं करूँगा। अब हमारा जो विभूषण है ना वो धीरे धीरे वांगची के हैंड को जो है वो ग्रैब कर लेता है और उससे कहते हैं कि गगा प्लीज सेव मी, प्लीज सेव आवर बेबी। मैं अब आपसे दूर और नहीं रह सकता। मुझे और आपके बेबी को आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए ना। ये गगा बहुत बहुत तंग करता है हम दोनों को। वो वो बेबी को हर्ट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन लेकिन वो ऐसा करना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी वांगजी को प्लीज़। इस तरह से जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण की आवाज़ सुनता है तो उसके गुस्से की सीमा तो बिल्कुल मतलब 100 से ऊपर ही हो चुकी थी। और वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट जो है वो सिचैन के पास जाता है, उसके फेस पे जो है वो एक पंच जो है वो कर देता है। जैसे ही सिचैन जो है वो ये देखता है कि वांगजी ने उसे पंच किया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि वाह, एक दो कौड़ी के इंसान के लिए तो हम अपने भाई को जो है वो
हर्ट कर रहे हो। तभी जो हमारा वांगजी है ना, वो विभूषण का हैंड पकड़ते हुए से कहता है कि ये 2 कौड़ी का इंसान तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए ये मेरी पूरी लाइफ है। और इसके बाद वो जो है, उसने पहले ही लानी को जो था ये कह दिया था कि वो जल्दी से डिवोर्स पेपर जो है वो बनवा ले। हमारी लानी जो थी वो डिवोर्स पेपर पहले से ही बना चुकी थी और उस पर वो हमारे विभूषण की सिग्नेचर जो थी वो ले चुकी थी। इसके बाद जो हमारा वांगजी है ना, वो उन डिवोर्स पेपर्स को जो है वो लांसेचन के मुंह के आगे जो है वो फेंक देता है। उससे कहता है कि तुम्हें अब मेरे ओमेगा के साथ रहने का कोई भी हक नहीं है। मैंने सोचा था कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप मेरे प्यार का जो है वो ध्यान रखेंगे और इसे टोटली जो है वो रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन नहीं, आप वैसे नहीं निकले। आप, मैं जैसा आपको सोचता था ना, मैंने आपको कभी ना कभी अपना आइडल माना था, लेकिन नहीं, आप बहुत बुरे हैं ब्रदर, आप बहुत बुरे हैं। आपने मेरे प्रेग्नेंट ओमेगा को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना, वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वांगजी को जाते हुए दिखता है, तो वो बिल्कुल डरते डरते जो है वो वांगजी के रूम में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो उसके रूम में जाता है तो उसे वांगजी जो है वो कहीं नहीं दिखाई देता। वांगजी डोर के पीछे खड़े होकर जो है वो विभूषण का जो है वो वेट कर रहा था। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना, वो जल्दी से गेट जो है वो लॉक कर देता है, मतलब अपने रूम का डोर जो है वो लॉक कर देता है और हमारे विभूषण को जो है वो पीछे से जो है वो हक कर लेता है। जैसे ही हमारे विभूषण को ये सब फील होता है ना, तो वो बिल्कुल स्टन रह जाता है कि ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, ये उसे किसने टच कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उस टच को जो है वो अच्छे से फील करता है ना, तो उसे समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं, उसके वांगजी का है। तभी जो हमारा वांगजी है ना, वो उस अपने फेस को जो है उसके कंधों के बीच में जो है वो करके उसे एक सॉफ्ट सी किस जो है उसके नेक के ऊपर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण था ना वो थोड़ा सा एक्साइटेड जो है वो फील करता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना, वो विभूषण की टमी पे जो है वो हाथ रखता है और वो विभूषण से कहता है कि विभूषण, आई एम सो सॉरी, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे ब्रदर जो पहले मेरे से इतने सही से रहते थे, वो इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो गए। मैं तुमसे हमेशा से जो है इस बात के लिए जो है वो माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे कहा कि ये तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच की बात है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से बाहर जाने का जो था वो डिसीज़न ले लिया था। ये कहते कहते हमारी वांगजी की आंखों में जो थे ना वो आंसू थे और हमारा विभूषण उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो था वो हो रहा था। वो वांगजी का फेस जो है वो अपने हाथों में लेता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे कहता है कि आई एम सॉरी गगा, मैं वैसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे सिचुएन गर ने जो था वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, बिकॉज़ उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि आपकी किडनैपिंग के पीछे जो है वो उन्हीं का हाथ है और उन्हीं के फ्रेंड्स लोगों ने जो है वो आपको किडनैप किया है। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैंने उनसे शादी नहीं करी तो वो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। इवन वो टॉर्चर इतना ज़्यादा होगा कि जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। मैं बहुत डर चुका था, मुझे नहीं पता था कि मुझे उस समय कैसे जो है वो रिएक्ट करना है। तो मैंने जो है वो सिचुएन गर की हर बात को जो था वो मान लिया था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मैं उनसे शादी कर लूँगा तो शायद वो चेंज हो जाएंगे और वो आपको जो है वो जल्दी छोड़ देंगे, या तो वो घर पे सबके साथ जो है वो अच्छे से रहना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इवन उनका जो मैंग्याओ है उसके साथ जो था वो अफेयर चल रहा था। उसके बाद भी उन्होंने जो है वो मुझसे शादी करी और मुझे इतना तंग किया। इवन जब उनका जो बॉयफ्रेंड है ना वो प्रेग्नेंट हो गया, तो वो चाहते थे कि मैं जो है उसका वहाँ जाके केयर करूँ। लेकिन जो मैंग्याओ है ना उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसने अपने से ज़्यादा जो है वो मेरा केयर किया है। लेकिन जब हमारे सिचुएन को जो है इस बात के बारे में पता लगा ना कि मैंग्याओ जो है वो मुझसे काम ना करवा के मेरा केयर कर रहा है, तो उसके साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ और उन्होंने जो है मैंग्याओ के सभी सर्वेंट्स को जो है वो वहाँ से चेंज कर दिया है। लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो वो आपके यहाँ आने से जो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। तभी जो हमारा वांगजी है ना उसकी आंखों में आंसू थे और वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि सबके पीछे क्या है। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो वांगजी को बताता है कि इस सब के पीछे आपका पास्ट है। उसे नहीं पसंद था कि आपकी मॉम ने जो है वो बाबा से जो है वो शादी करी है। उसे नहीं पसंद था कि आप उनके बाबा को जो है वो बाबा कहते हो। मैंग्याओ ने मुझे ये सब कुछ जो था वो बताया था। मैंग्याओ ने मुझे ये भी बताया था कि वो नहीं चाहता था कि कभी भी उसका प्यार जो है मतलब उसके फादर का प्यार जो है वो सेपरेट हो। और उसे इवन यहाँ तक भी उन्हें ये फील होता है कि शायद आपके बाबा ने जो है वो आपकी मॉम को जो है वो चीट किया है। लेकिन तभी जो हमारा
वांगजी होता है ना, वो विभूषण की तरफ देख के जो है अपनी पल के जो है वो नीचे झुका देता है। तभी जो हमारा विभूषण उससे कहता है कि इट्स ओके, आई नो कि आप उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन आपके बाबा ने जो है वो आपको हमेशा से जो है वो प्यार दिया है और मैं उनकी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन अब वांगजी का आपको ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी वांगजी उसे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन पहले हमें गगा से जो है वो डिवोर्स पेपर पे जो है वो सिग्नेचर करवाने होंगे। तभी जो हमारा विभूषण है ना, वो उससे कहता है कि हाँ, इसमें मेंग्याओ जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है ना, वो मेंग्याओ को जो है वो कॉल करता है। मेंग्याओ को कॉल करने के बाद जो वांगजी और विभूषण था ना, वो उसे पूरी सिचुएशन जो है वो बता देते हैं। जब मेंग्याओ ये सब कुछ सुनता है तो थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन वो जो है उनसे कहता है कि ठीक है, मैं सिचुएशन को जो है वो समझा दूँगा। तभी जो हमारा सिचुएशन है ना, वो उसी दिन शाम को जो है वो याओ से मिलने जो है उसके घर जाता है। तभी जो हमारा याओ है ना, वो भी सिचुएशन से कहता है कि सिचुएशन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई थिंक अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हारा ब्रदर भी वापस आ चुका है, तो आई थिंक तुम्हें उस ओमेगा को जो है अब रिलीव कर देना चाहिए, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा तंग तुम कर चुके हो। इससे ज़्यादा अगर उसे तंग किया ना, तो उसके बेबी के ऊपर जो है वो असर पड़ सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचुएशन था ना, वो याओ की तरफ देखता है। तभी याओ जो है उसका फेस अपने हाथों में लिखते हुए उसकी लिपस्टिक पैक करता है। उसे कहता है कि बेबी, अब तुम खुद एक बाबा बनने वाले हो, मतलब तुम खुद एक फादर बनने वाले हो, और आई थिंक अब तुम्हें अपने फादर को छोड़कर अपने बेबी की सोचनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम अपने बेबी के साथ बॉन्डेड नहीं रहोगे, तो आई थिंक आपका बेबी भी यही सोचेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा याओ है ना, उसे थोड़ा सा हर्ट होता है, और वो उसे जो हमारा सिचुएशन है उसे हर्ट होता है, और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी जो हमारा याओ होता है तो उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ दो। तभी जो हमारा सिचुएशन है ना, वो उस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो घर जाता है, तो जो डिवोर्स पेपर वांगजी ने वहाँ फेंके हुए थे ना, वो उन डिवोर्स पेपर पर जो है वो सिग्नेचर करके जो है वो लैन ई के पास जो है वो दे देता है। उससे कहता है कि मैं सुमेगा को जो है वो छोड़ रहा हूँ। तुम अपने बेटे से कह देना कि अगर वो उसकी केयर कर सकता है ना, तो अच्छे से करे, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा ओमेगा है, और वो वांगजी से अच्छा कोई पार्टनर जो है वो डिज़र्व करता है। जब हमारी लानी जो है वो ये सुनती है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ से चैन की आंखों में जो थे वो आंसू थे, और वो उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जो है वो जा रहा हूँ। यहाँ पे आप और आपका बेटा जो है वो रह सकते हैं, मुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो ओमेगा है वो प्रेग्नेंट है, मैं बहुत जल्द उससे जो है वो शादी करने वाला हूँ। मैं आपको, बाबा को और वांगजी को जो है शादी में बुलाना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ जो है वहाँ ज़रूर आइएगा। इतना बोलने के बाद जो हमारा किचन था ना, वो वहाँ से अपना सूटकेस वगैरह, मतलब कपड़े वगैरह लेके सब कुछ सामान लेके जो था वो जा चुका था। जब ये बात जो है वो हमारे किरण को पता लगती है, तो उसे थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुकून की सांस लेता है। इसके बाद किरण जो है वो याओ से मिलने जाता है। वो याओ से कहता है कि थैंक यू, तुमने जो है वो सारे सिचुएशन को जो है वो संभाल लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी याओ से कहते हैं कि नहीं बाबा, इसकी कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द जो है सिचुएशन को उसकी फैमिली में जो है वो वापस लाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा कुरैन था ना, वो उसे कहता है कि थैंक यू, मैं तुम्हें पाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरे बेटे का जो है हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद जो हमारा सिचुएशन होता है ना, वो याओ से जो है वो शादी कर लेता है। उसकी शादी में वांगजी, विभूषण, लान कुरैन, लान ई जो है वो सभी गए होते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था ना, अब उसकी प्रेगनेंसी जो थी वो एंड पे आ चुकी थी, तो अभी उसकी मैरिज जो है वो नहीं हो सकती थी। तो हमारा वांगजी जो है वो डिसाइड करता है कि वो डिलीवरी होने के बाद जो है वो विभूषण से जो है वो मैरिज करेगा। गाइस, यहीं पे मैं अपनी स्टोरी जो है वो स्टॉप करती हूँ। होप आपको जो है वो आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं कल या परसों तक जो है वो डाल दूँगी। और अगर पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होगी तो I'm so sorry for that, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेरे कॉलेज लग चुके हैं। मैं जो है वो घर से जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ, मैंने शिफ्ट कर दिया है। रूम के बाहर जो है वो डबल मतलब हाईवे है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। लेंटर पकड़े होकर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि ये डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इसी के साथ ही हम अपने शब्दों को जो है वो विराम देते हैं। तो ठीक है, फिर बाय बाय एंड टेक केयर।